इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग की। डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है और वो प्रॉब्लम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक मुश्किल मरहला होता है। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका बिजनेस कामयाब हो जाता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसे डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये जो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस है ये कस्टमर सेंट्रिक होता है, यानी इसमें हम कस्टमर के ऊपर फोकस करते हैं कि कस्टमर दरअसल चाहता क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसको हमें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम अगली स्टेज पे जाते हैं जहां पे हम कस्टमर के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस के ज़रिए। अब हम क्या करेंगे कि डिज़ाइन थिंकिंग जो प्रोसेस है उसके तमाम स्टेप्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो जब आपने किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तब आपने उसका एक सोल्यूशन निकालना है, एक प्रॉब्लम को हल करना है। उसके लिए हमें उसका जो सोल्यूशन है वो हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, इसीलिए इसे डिज़ाइन थिंकिंग कहा जाता है। तो सोल्यूशन डिज़ाइन करते हुए पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं एम्पैथाइज। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं कि लोग असल में चाहते क्या हैं। ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे शो किया गया है ये पहला स्टेप है। यानी स्टेप के अंदर आप बिल्कुल अपने आप को ये सोचते हैं कि आप खुद अगर कस्टमर हों और आपको ये प्रोडक्ट चाहिए हो तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपको क्या क्या चाहिए होगा। जब आप कस्टमर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाते हैं फिर आप क्या करते हैं, अगले स्टेप में रेड कलर में आपको शो हो रहा है, डिफाइन करते हैं कि असल में प्रॉब्लम है क्या, कस्टमर चाहता क्या है। जब आप एक प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हैं तो डिफाइन करने के बाद आपको येलो कलर में अगला स्टेप नजर आ रहा है जो कि है आइडिएट। यहाँ पे वो आप क्रिएटिव आइडियाज के बारे में सोचते हैं जिससे उस मसले को हल किया जा सकता है। और इन आइडियाज को आप सोचने के बाद फिर आपका अगला टारगेट क्या होता है, ब्लैक कलर में आपको शो हो रहा है कि आप उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं, एक स्टार्ट में एक कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ क्रिएट करते हैं कि क्या वाकई ये कस्टमर के प्रॉब्लम्स को हल कर रहा है या नहीं। और फिर आखिर में आपको यहाँ पे ग्रे कलर में नज़र आ रहा है टेस्ट, कि आपने जो प्रोटोटाइप बनाई है, जो आपने डिज़ाइन बनाया है, क्या वो आपके प्रॉब्लम को कस्टमर को खुश कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपका जो डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाता है, नहीं तो आपको वापस से एम्पैथाइज करना पड़ेगा, कस्टमर से जाके पूछना पड़ेगा, उससे आपको कनेक्ट होना पड़ेगा कि देखिए कि ये प्रोटोटाइप है, क्या ये आपको एक्सेप्टेबल है। अगर उनका रिस्पांस ठीक आता है तब तो यहाँ पे हमारा काम रुक जाता है, लेकिन फिर से आपको एम्पैथाइज करके, डिफाइन करके, आइडिएट करके, प्रोटोटाइप बना के आपको आपके प्रोटोटाइप का जो लूप है वो चलता रहेगा। आपकी जो डिज़ाइन है का जो प्रोसेस है चलता रहेगा जब तक कि आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल नहीं जाती। अब यहाँ पे हम एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि ऊबर एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि लोगों का प्रॉब्लम हल करती है। तो जब ऊबर का बिजनेस शुरू किया गया तो उस वक्त हमारे सामने एक मेजर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ये था कि लोग कैसे अपने घर में बैठे बिठाए उनके घरों तक गाड़ी की सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो फिर कस्टमर्स से इंटरव्यूज़ किए गए, कस्टमर्स का के बारे में जाना। वो ये चाहते थे कि उनके घर तक आसानी के साथ कोई भी गाड़ी पहुंच जाए और वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। तो जब इनको एम्पैथाइज कर लिया गया उसके बाद फिर इनके प्रॉब्लम को डिफाइन किया गया। डिफाइन करने के बाद हमें ये पता चला कि इनको एक ऐसी सर्विस की ज़रूरत है कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वहाँ पे फौरी तौर पे एक गाड़ी इनको पिकअप करे और ये वहाँ से अपनी जगह पे पहुँच जाए। इस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद फिर जो आइडियाज़ ये आए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कार्स एंड ड्राइवर्स मौजूद हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं, तो हम क्यों ना एक मोबाइल एप्लीकेशन बना लें ऊबर के नाम से। और इस मोबाइल एप्लीकेशन से ये कार्स ड्राइवर कनेक्ट होंगे, इनकी प्रोफाइल यहाँ पे होगी और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन होगी ये आपकी लोकेशन यानी जीपीएस के ज़रिए आपकी लोकेशन को गेट करेगी। आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ होगा और यहाँ से आपकी लोकेशन को गेट करते हुए ड्राइवर आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो ये
एक मुकम्मल आइडिया था, इसके ऊपर एक प्रोटोटाइप, एक डिज़ाइन बनाया गया, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई, उसको टेस्ट किया गया और फिर कामयाबी के साथ अब ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो कि लोगों के मसले हल कर रही है। तो ये एक मिसाल थी डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस की। इसमें हमने कस्टमर्स को सामने रखते हुए एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पेश किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस होता क्या है और उसके ज़रिए हम कैसे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।